हेलो दोस्तों, मैं तो सर्वा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिससे एक्सरसाइज 1.4 में हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले प्रमेय समझेंगे, फिर सेकंड नंबर पे दूसरी प्रमेय है। अब देखो ये प्रमेय मैं अभी समझाने से पहले ना एक बार आपको ये चीजें समझा देता हूं। परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार क्या होते हैं। क्योंकि जब आपके ये समझ में आ गया तो फिर 100% श्योर है प्रमेय अपने आप समझ में आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो परमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम परमेय संख्या पर बात कर लेते हैं, ये क्या होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में आपको समझा चुका हूं, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं होती क्या है। परिभाषा में यहां नहीं लिखवाऊंगा। परमेय संख्या परिभाषा देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनी है उनको प्रीवियस वीडियो को देख लो, वो टॉपिक वाइज टाइटल में पढ़ रहा है परमेय और परमेय संख्या। परमेय संख्या होती है दोस्तों जिन संख्याओं को p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू जीरो, परंतु q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जैसे p बट्टे क्यू या भिन्न के रूप में। और दूसरे शब्दों में समझे तो हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब तुमसे कोई पूछना कि जैसा जीरो क्या है, एक परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो देखो जीरो के नीचे हम एक मान सकते हैं। और परिभाषा कहती है कि ये हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे अंश जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात जीरो एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या समझ में आया। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपरमेय संख्या की। तो परिभाषा देखने के लिए दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, यहां मैं समझाऊंगा बस ये होती क्या है। अब अपरमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखो p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अब जब इनको लिख ही नहीं सकते तो फिर कौन सी परमेय संख्या होती है, फिर परमेय संख्या होंगी √2, √3, √5 अर्थात और पाई। अर्थात जिन संख्याओं का हमको पूर्ण वर्गमूल नहीं पता होता, पूर्ण संख्या नहीं आती, जिनका वर्गमूल जब करें तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आती, वे सब संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात इनका वर्गमूल दशमलव में चला जाता है, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। यहां हम डिटेल में समझेंगे दशमलव प्रसार। तो ये वर्ड है क्या दोस्तों, दशमलव प्रसार है क्या। देखो तो अब यहां हम ये समझेंगे, वो भी उदाहरण से, कि दशमलव प्रसार है क्या। दशमलव प्रसार, अब यहां हमारा ये समझने का बहुत ज्यादा मोटिव है कि हम इसको समझेंगे दशमलव प्रसार है क्या। देखो इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, पहले एक बार भाग करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूं ये होता है दशमलव प्रसार। देखो भाग करते हैं, चलो। तो हमने कोई एक संख्या ली, मान लो 5 ले ली, कोई हमें को 2 का भाग लगाना है, हमको मान लो 15 में लगाना है 2 का भाग। तो सबसे पहले हम 2 का भाग 15 में लगाएंगे। तो देखो 2 सत्ते होते हैं 14 और आपको एक शेष बच गया। अब इसको भी हम और भाग कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लगा लेते हैं, इसी को दशमलव बोलते हैं। और पॉइंट लगा के यहां हम एक जीरो बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10, और ये आपका हो गया। यहां पर दोस्तों शून्य बच गया, तो हमने अब बिल्कुल शून्य बचा लिया। यही अब ये जो टर्म आया है ना, दशमलव के बाद जो संख्या आई है, इनको बोलते हैं दशमलव प्रसार। अब एक और संख्या लेके देख लेते हैं, कोई नहीं, समझना ही तो हमको। तो देखो 3 का भाग हम लगाएंगे दोस्तों 1 में लगा के देखते हैं। अब हम जानते हैं 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो यहां हो गया शून्य। और अब हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, और ये क्यों बोलते हैं दशमलव। पॉइंट लगाए, यहां जीरो बढ़ा सकते हैं, हम सब जानते हैं इन चीजों को। तो 3 तिया 9, फिर आपका एक और शेष बच गया, पॉइंट लग रहा है जीरो बढ़ा लो, 3 तिया 9, फिर आपका पॉइंट लग रहा है एक बच गया, फिर पॉइंट लग रहा है जीरो बढ़ा लो, 3 तिया 9। इस प्रकार ये भाग ऐसे कंटिन्यूअस चलता जाएगा और शेषफल शून्य नहीं आएगा। यहां शेषफल शून्य आ गया। तो अब दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम भाग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो भाग को दशमलव के बाद जब हम भाग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये संख्या दशमलव प्रसार कहलाती है, ये दशमलव प्रसार कहलाते हैं। तो अब ये होते कितने प्रकार के हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, अब डालते हैं अगली हेडिंग दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के प्रकार,
ये कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक मैं समझता हूं सबके समझ में आ गया होगा कि जो हम भाग करते हैं दशमलव के बाद, जो हम भाग कंटिन्यूअस जारी रखते हैं, तो उसके बाद जो संख्या आती है ये दशमलव प्रसार कहलाते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार होता है, पहला शांत दशमलव प्रसार। ये भी समझाऊंगा शांत दशमलव प्रसार है क्या, दशमलव प्रसार। और दूसरा आपका होगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और तीसरे प्रकार का होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, या इनको अनवासनी अनावर्ती ऐसे भी बोलते हैं। तो अशांत आवर्ती, पहले तीनों इन्हीं को समझो आप क्या होते हैं, उसके बाद नाम तो अलग बताएंगे। अशांत आवर्ती, इसका मतलब क्या होता है कि अशांत, चलो मैं समझाता हूं, पहले इसको लिखते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब तुमसे आपसे कोई पूछेगा भाई दशमलव प्रसार कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते क्या, आपसे पूछे तो आप बता दोगे जब हम भाग की कोई प्रोसेस कंटिन्यूअस रखते हैं, जैसे शेषफल बच गया उसके बाद हम पॉइंट लगा के जो भाग करते हैं उनको, उसके बाद जो आता है ये हमारा आंसर, ये हमारा दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार समझ में आ गया। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, यहां पर समझना है हमको, परिभाषा नहीं लिखनी बोर्ड के पेपर में। होते कितने प्रकार के, दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब दोस्तों शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जैसे अब ये हमने जो भाग किया था यहाँ शेषफल शून्य बच गया। जब हमारा शेषफल शून्य बच जाता है, जब हम भाग की कोई प्रोसेस कर रहे हैं, भाग की क्या कर रहे हैं, कोई प्रोसेस भाग कर रहे हैं, भाग की प्रक्रिया जारी रख रहे हैं, और जब शेषफल शून्य बच जाए दशमलव के बाद, तो वो जो दशमलव प्रसार हमको प्राप्त होगा ये 7.5, ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाता है शांत। कौन सा दशमलव प्रसार हो जाता है, शांत। और अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जब शेषफल कभी शून्य ना बचे। क्या, जब शेषफल कभी शून्य ना बचे, तो वो हमारा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती, जब हमारा शेषफल, देखो यहां पर हमारा शेषफल कभी शून्य बचा था नहीं, परंतु एक ऐसी संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है क्वेश्चन में। जैसे यहां दोस्तों अशांत आवर्ती में क्या है, 3 3 3 3 3 ऐसे करते जाएंगे, शेषफल कभी शून्य नहीं बचेगा इसका, और 3 3 3 3 आता जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखो जैसे आपको लिखा दिखाई दे जाए कहीं ऐसे, अब आपको ये लिख दिया 7.35। अब इस प्रकार के देखो शांत दशमलव प्रसार को लिखते कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, और ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखो शांत दशमलव प्रसार आपको हमेशा कैसे लिखा दिखाई रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। जब आपको इस टाइप से कोई दशमलव प्रसार लिखा दिखाई दे रहा है तो वो इस टाइप से, मतलब इसके पीछे फिर कोई डैश डैश ना होगा, ये टाइप जितनी भी संख्या ऐसे लिख रही है वो होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या रिपीट नहीं होती। जैसे यहाँ 3 3 रिपीट हो रही थी, यहाँ क्या है 3 2 5 1 2 0, कोई सीक्वेंस में संख्या रिपीट नहीं हुई, परंतु ये भाग ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ ये भाग समाप्त हो गया था तो ये दशमलव प्रसार हमारा शांत हो गया। ये अशांत है, यहाँ संख्या रिपीट नहीं होती, परंतु हम इन संख्याओं का भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो √2 √3 √5 के जब दशमलव उनके हम निकालते हैं ना वर्गमूल, तो ये दशमलव के चलते ही जाते हैं, ना कोई संख्या रिपीट होगी। तो इनके जितने भी मान आते हैं ना दशमलव के बाद, वो सारे दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। और ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसमें एक संख्या रिपीट होती रहती है। तो इसको लिखते कैसे, 0.3333 ये संख्या रिपीट हो रही है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 0.3 पर बार। ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही है। अगर बार लिख रहा है तो आपसे कोई पूछता है 0.352 ऐसे कोई प्रसार दे दिया, और एक आपको ऐसे दिया 0.1251632 ऐसे डैश 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 डैश, और एक आपको ऐसे दे देता है 0.32 और डैश 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 डैश, या फिर ऐसे भी दे सकता है इसको 0.32 पे बार, मतलब जो संख्या रिपीट होती है ना उस पर बार लगा देते हैं, इसे 0.32 पे बार लगा दिए तो ये भी इसी चीज हो गई, इसी यही फॉर्म हो गई। तो अब क्या हो गया, हम 9th में इनको बेसिक डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैं यहां समझा रहा हूं बस आपको। देखो
अगर इसके बारे में कोई पूछता है तो ये कौन सा आपका शांत दशमलव प्रसार, कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार। और ये कौन सा है, अशांत, क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती। देखो 1 2 5 फिर 1 फिर 6 फिर 3 फिर 2, इसमें कोई रिपीट हुई। यहां पे देखो अशांत, ये है आपका अशांत। और ये वाला दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। कौन सा है दोस्तों, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कोई चीज रिपीट होना, आवर्त होना, कोई चीज का रिपीटेशन लगना। जैसे यहां 32 32 32 बार बार, पर ये जो डैश डैश होते हैं इनका सिग्निफिकेंट यही होता है कि ये दशमलव प्रसार कंटिन्यूअस भाग जा रहा है, इसका शेषफल शून्य नहीं बच रहा। ऐसे ही यहां पर इसका शेषफल शून्य है, यहां पर अगर पॉइंट 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 होते तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, अशांत में, क्योंकि फिर यहां कोई रिपीट नहीं हो रही। तो जिसमें पॉइंट ये डैश डैश ना आए ना, वो हमारा शांत हो गया दशमलव प्रसार, और ये हमारा अशांत है और ये हमारा अशांत आवर्ती है। तो मैं आशा करता हूं तीनों दशमलव प्रसार आपके बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, तीनों के तीनों। अब हम देखो, अब ये जो परमेय है ना, इनको करने से पहले हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं। जैसे शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण लेते हैं। यहां पर जो भी टॉपिक है ना हमारे एक्सरसाइज 1.4 में, सब शांत दशमलव प्रसार पे ही आधारित है। तो इसी में बेसिक थोड़ा ज्ञान लेते हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हो सकती है। तो कोई अपने दिमाग से कोई भी देखो, अब ये कोई संख्या लिख ली हमने, एक ये हो गई, कोई दूसरी संख्या लिख लो इसको, एक ये हो गई, एक और कोई संख्या ले लेते हैं। देखो पहले 1 नंबर की लेते हैं, फिर आप एक काम करते हैं 2 नंबर की कोई संख्या लेते हैं, ऐसे ही 3 नंबर की, कोई भी कुछ भी लिख लो 3 की। अब एक चीज देखते हैं, हम इनको पी बट्टे क्यू के रूप में चेंज करते हैं। देखो 9th में बहुत क्वेश्चन किए हमने, पी बट्टे क्यू पर में संख्याओं के, इन वाली संख्याओं के, इनको पी बट्टे क्यू के रूप में चेंज करो, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। अब हम इन वाले क्वेश्चनों को देखो, अगर ये भी करे थे तो देखो इसको हम, अगर हमें पी बट्टे क्यू में कन्वर्ट करना तो इसको कैसे लिख देंगे दोस्तों, इसको हम जानते हैं ये 4 ऐसे ही रहता है, और एक इसके नीचे रख लो, और जितने संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट हट जाता है 4/10। ऐसे जब हम इनको पी बट्टे क्यू में रखते, पहले जो संख्या होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद एक नीचे रख के इसके नीचे एक मान लेते हैं, और कितने संख्या बाद पॉइंट था, 1 और 2, तो 2 जीरो लिख लेते थे। यही तो करते थे हम। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करना है तो संख्या पहले इसको ऐसे लिख लेते 763, एक नीचे मान के 1 2 3, तो इसके पीछे 3 जीरो। यही तो हमारा पी बट्टे क्यू हो गया ना, पी ऊपर वाला क्यू नीचे वाला, पी और क्यू, पी और क्यू। अब एक काम करते, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं इन दोनों परमेयों को, और इन दोनों परमेयों पे ही टोटल एक्सरसाइज फिनिश है, तो इनको समझो। अब एक काम करते, जो हमारा क्यू है ना, देखो ये पी बट्टे क्यू है ना, ऐसे ही तो है पी बट्टे क्यू, ये भी पी बट्टे क्यू है, और ये भी पी है ऊपर वाला, नीचे वाला क्यू है, हर है। तो क्यू के गुणनखंड करते हैं। देखो 10 के गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि कोई चीज को समझने से पहले ना उसको बेसिक समझो, ये चीज है। अब इसको रटना 2-4 दिन चल जाएगी, भूल जाओगे, लेकिन एक बार ना मैं इनको बेसिक से क्लियर करा दूंगा, ये चीज ऐसे आती है, कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। और मैं दावा करता हूं, मैं तुम्हें 100 में से 100 नंबर बुला के ही छोड़ूंगा, बस आप मेरे यूट्यूब चैनल से लिंक हो जाओ बस। देखो अब ये है हमारा 2, तो 2 से ये कट जाएगी 5 टाइम्स, और देखो 5 से ये 1 टाइम्स। ऐसे ही अब हम करते हैं इसके हर के करने हैं, हमको क्या करना, हर के करने हैं, हर के। अब ये आपका 100 है, अब देखो 100 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये 50 बार कटेगी। आप जानते हो अब तक विभाज्यता के नियम, पता नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लो, विभाज्यता के नियम, थंबनेल मैंने लगा रखा है, तो पता चल जाएगी यही वीडियो है। अगर आपको ये नहीं पता कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, अब देखो ये 5 से होगी सीधी, 5 और ये 5। अब ऐसे इसको 1000 वाले को भी करके देखते हैं, भाई आखिरकार होगा क्या इसमें 1000 वाले में। तो देखो 2 से ये 500 बार डिवाइड हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी, और 2 से ये 250 टाइम्स हो जाएगी, और फिर 2 से इसको करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी, 125 टाइम्स। और अब ये पता है आपको कितने से होगी, ये डायरेक्ट 5 से होगी। कितने से, 5 से। कितने बार, 25 बार। एक बार बताऊं बेसिक, सबसे पहले हम 1 में देते, नहीं जाता ना 2 में, तो 5 में जब पहाड़ा पढ़ोगे आप या टेबल पढ़ोगे 12 में तो 2 बार जाएगा, फिर 10 माइनस कर दो, दिमाग में ही करना है, ये 2 बच जाएंगे, देखो 10 आ गए तो 12 में से 10 गए, 2 बचे, 2 और 5 मिलकर कितने बनाएंगे, 25, तो फिर 25, इस प्रकार ये होते हैं। और फिर 5 का ऐसे करोगे तो 5 बन जाए 5, और फिर 5 से ऐसे करोगे डिवाइड। अब एक काम करते हैं, इनको ऐसे लिख के देखते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है। इसको 100 को फिर कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणा 5 गुणा 5। इसमें क्या निकल के आया, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 के 2 है, 5 5 के भी 2 है, तो 5 की पावर 2। चलो ठीक है, इसको भी करके देखते हैं, 2 गुणा देखो 100 को, अब ये हो गया आपका 100।
1000 का करके देखते हैं। तो 1000 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये कौन सी प्रमेय है? मैंने आपको समझाया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इनको भूलो मत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आएगा ये मैथ बहुत अच्छे से। तो 2 की पावर ये हो गया 3 इंटू 5 की पावर हो गया 3। ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज हम निष्कर्ष निकालें तो देखो ये हमारी शांत दशमलव संख्या थी ना, शांत दशमलव प्रसार थी। शांत दशमलव प्रसार को हमने p बट्टे q के रूप में चेंज कर लिया। देखो ये किया है, ये किया है और ये किया है। जब हमने इनको p बट्टे q के रूप में तो हमको एक टर्म्स यहां से समझने वाली बात क्या है कि जब हमने इनके q के, देखो यहाँ पे भी q के गुणनखंड किए, q के गुणनखंड किए q के, तो जो हमने शांत दशमलव ऐसे काफी सारे ले सकते हो, करके देखो। तो एक चीज हमको पता चल रही है, यहाँ देखो 2 की पावर इंटू 5, इनके गुणनखंड में कोई और अभाज्य संख्या आ रही है? नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई और है? नहीं है। यहां क्या पता चलती है कि या तो, अब यहां से हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जब हम शांत दशमलव जो हमारी संख्या होती है, परमेय संख्या जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं, वे परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या के दशमलव प्रसार जिनके शांत होते हैं उन पे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके गुणनखंड में हमेशा 2 की पावर n, देखो 2 की पावर n, अब n कुछ भी हो सकती है, इंटू 5 की पावर m, इन्हीं में आए। देखो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 5। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 5 आएगा, या दोनों एक साथ आ सकते हैं। यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वही हमारी ये प्रमेय कहती हैं। अब हम प्रमेय पे समझेंगे ना तो क्लियर आएगा। देखो माना x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? शांत। तो देखो शांत, ये हमारा दशमलव प्रसार शांत थी ना, x की हमारी परमेय संख्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई, ये भी परमेय संख्या हो गई, इनके दशमलव प्रसार शांत थे। तो x को p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इस वाली परमेय संख्या को हम p बट्टे q के रूप में यहां परिवर्तित कर सकते हैं, किया जा सकता है। q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है, जहां m n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। यही तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में और कोई अभाज्य संख्या आ ही नहीं सकती जब दशमलव प्रसार शांत हो। देखो अब यहां एक चीज समझने वाली बात ये हो गई कि परिभाषा क्या कहती है कि या तो 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो अब हमको कोई संख्या दे रखी है, मान लो कोई भी 7/8 दे रखी है, और आपसे डायरेक्ट पूछता है ये दशमलव प्रसार इसके शांत हैं या शांत हैं। तो आपको करना क्या होगा? डायरेक्टली 8 का फैक्टर करना होगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यही तो करना होगा। 2 एकम 2, तो यहाँ पे और कोई संख्या आई, या तो 2 आ सकती है भाई अभाज्य गुणनखंड में, या तो 2 आ सकती है या 5 आ सकती है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ गई तो वो शांत दशमलव प्रसार फिर नहीं होगा। अब देखो दशमलव प्रसार के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा दशमलव प्रसार देख के कि ये परमेय है या अपरमेय? तो ये चीज यहां बहुत जरूरी है समझने के लिए। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या जरूरी है दोस्तों कि दशमलव प्रसार से देख के कैसे बताओगे कि ये परमेय है या ये अपरमेय? तो देखो जिन दशमलव, देखो दशमलव, एक तो शांत दशमलव प्रसार, कौन सी? शांत दशमलव प्रसार वाली सभी संख्याएं परमेय होती हैं। दशमलव प्रसार वाली सभी संख्या परमेय होंगी, 1 पॉइंट। दूसरा जिनके अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परमेय होती हैं। दशमलव प्रसार। और अपरमेय फिर कौन सी हो गई दोस्तों? तो अब कैसे बताओगे? जिन दशमलव संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं वो परमेय संख्या होंगी। तो देखो एक तो ये परमेय संख्या होगी, शांत दशमलव प्रसार हो गया, और ये एक अशांत आवर्ती वाली भी एक परमेय संख्या होती है। क्योंकि हम अशांत आवर्ती को p बट्टे q के रूप में 9th में निकाल चुके हैं। इनको हम कैसे सॉल्व कर देते? p बट्टे q के रूप में आ जाती है, और जो संख्या p बट्टे q के रूप में आ गई वो 100% परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन कौन से होते हैं? एक तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। अब बची आपकी अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या के दशमलव प्रसार एक ही रह जाता है, अशांत। अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत। बस यहां हमारा ये चैप्टर एकदम क्लियर होता जा रहा है। अशांत दशमलव प्रसार
जिसका होगा वो आपकी होगी अपरिमेय संख्या। तो अब हमसे दशमलव प्रसार देके कोई पूछे कि परिमेय कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती हैं, तो बता देंगे जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा वो हमारी परिमेय संख्या होंगी, और जिनका अशांत दशमलव प्रसार होगा वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। तो हमसे अब यहाँ कोई पूछता है ऐसे कि बताओ कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है, कौन सी अशांत परिमेय है, कौन सी अपरिमेय, कौन सी क्या है। तो देखो इसमें हमारी कौन सा आएगा, शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय है, ये अशांत है तो ये अपरिमेय हो गया, और अशांत आवर्ती वाले को हम पीवटी क्यू के रूप में कर चुके हैं 9th में क्वेश्चन, तो ये भी परिमेय होगा। तो एक ये परिमेय संख्या दशमलव हो गई, और ये एक परिमेय संख्या हो गई, और ये एक अपरिमेय संख्या हो गई आपकी। तो अब देखो दूसरी परिमेय क्या कहती है, पहली परिमेय समझ में आया, अगर कोई संख्या x p बट्टे q के रूप में, यही तो है दशमलव प्रसार शांत है, तब हम उसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, तो हम इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो q होगा, जो हमारी ये वाली संख्या होगी q, ये वाली संख्या होगी, इसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का होगा। मतलब कोई भी घात आ सकती है इसमें, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, या खाली 2 भी आ सकता है, या दोनों गुणा में भी आ सकते हैं, खाली 5 भी आ सकता है। जहां mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो ऋणोत्तर पूर्णांक हमारा कहता है कि नॉन नेगेटिव नहीं होंगे, ओनली पॉजिटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव होते हैं, ओनली पॉजिटिव, ना नेगेटिव पूर्णांक नहीं आएंगे। यहां जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक हैं उनको हम बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। अब देखो दूसरी परिमेय क्या कहती है, x बराबर p बट्टे q एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि q के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, जहां mn ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। वही जैसे कोई संख्या आपको दे रखी है, और ये नीचे वाली जो संख्या है q का अगर दशमलव गुणा जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का है, यही लिखा है q 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का है, तो हम उसे श्योर बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत तो होगा। जैसे अब कोई संख्या आती है, मान लो 5 बट्टे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो आ जाती है 10, तो 10 11 मान लो, 11 आ गई, 11 तो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, तो कोई नहीं, हम एक और ऐसी संख्या लेते हैं 6 मानते हैं। तो अब आपको एकदम बोले कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती, क्योंकि हम जानते हैं जो p बट्टे q के रूप में लिख गई, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है इनसे, क्योंकि इनको परिमेय संख्या p बट्टे q के प्रसार क्या होंगे, या शांत या अशांत आवर्ती। तो हमें कैसे बिना भाग करे कैसे बताना है, वो हम कैसे बता सकते हैं, पहले 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, 6 की गुणनखंड, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड में दोस्तों क्या आ गया, 2 गुणा 3। तो जब ये अगर यहां 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आएगी, तो फिर उसके दशमलव प्रसार हो जाएंगे अशांत आवर्ती। कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अशांत आवर्ती। अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई तो पक्का हो जाएंगे, 2 और 5 आ रहे तो वो शांति रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये परिमेय, ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो का प्लीज, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन दबाओगे तभी मेरी नेक्स्ट अपडेट आपके पास पहुंच पाएगी। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं एक्सरसाइज 1.4 के साथ, और आपका बेसिक क्लियर करा दिया। आप क्वेश्चन निकाल के देखोगे पक्का सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि उसमें यही पूछेगा, कोई 7/10 दे रखी होगी संख्या, और पूछेगा ये बिना भाग करे बताओ कि परिमेय है या अपरिमेय, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप क्या बताओगे, सीधे हमको हर के गुणनखंड करने। अगर हर के गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही तो वो शांत है। अगर कोई और संख्या आती है तीसरी से, मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई अभाज्य गुणनखंड में, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।